गुड आफ्टरनून। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा कि अब तो टाइम हो गया, 2:20 हो चुकी है और नहीं सॉरी 2:40। तो मुझे लगा कि अभी डेली का वीडियो बना देना अच्छा है, क्योंकि वैसे ही टाइम निकल चुका है इंट्राडे करने के लिए। तो डेली वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट यहीं कहीं आसपास बंद होगा, उससे ज़्यादा कोई बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट यहाँ पे एक सरप्राइज हुआ है क्या कि कल जो क्लोजिंग आवर में 19,400 में मार्केट क्लोज हुआ था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। बट आज के टाइम पे अगर आप देख पा रहे हो तो मार्केट एक 19,460 बहुत ही अच्छी क्लोजिंग माना गया है। और आज की जो हाई है, मैंने कल बोला था कि अगर 19,500 और 450 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशन है। बट आज की जो सस्टेनेबिलिटी है और ये जो दिखा रहा है, सो इट इज़ अ व्यूज पॉजिटिवनेस इन कमिंग डेज, राइट। सो और अगर ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन की अगर बात करोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट की तरफ जा चुकी है। और जो मैंने बताया था, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो फर्दर टारगेट निकल के आता है 19,650 का। जो टारगेट निकल के आता है 19,650। सो फ्रॉम दिस लेवल वी मे एक्सपेक्ट दैट 200 पॉइंट काइंड ऑफ रैली इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। ओके, so as I have told many times before that Nifty is showing some kind of divergence in the longer term time frame in the daily 4 hour chart. So पॉइंट इज सिंपल कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे सो विच इज शोइंग ए गुड पुल बैक। बट द शॉर्ट टर्म सो ट्रेंड के साथ चलिए, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब हम चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो 1 2 3 4 अगेन वी गॉट ए 5। सो ये जो 5 ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करा, व्हिच इज द वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग अवेड। सो यहाँ पे कुल मिला के बड़ी वाली तेजी, जो ये ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड यहाँ पे टर्न हो चुकी है। यहाँ पे देखिए वो इज ट्राइंग टू गेट मतलब बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ 19,250 से लेके 19,400, जो 200 पॉइंट का कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छा हुआ। और यहाँ पे अगर फर्दर आज की जो क्लोजिंग यहीं कहीं होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो। और मार्केट यूएस मार्केट में भी कल की सिनेरियो में इतना बड़ा रैली भी नहीं आया था। आज जो फ्यूचर दिखा रहा है बहुत ही अच्छा रैली दिखा रहा है। और उनकी मार्केट में इतना बड़ा गिरावट के बाद तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कल की जो एक्सपायरी होगी ना, थर्सडे की एक्सपायरी और फ्राइडे, सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो वहाँ पे हमें डरना नहीं है। और मोस्ट ऑफ द आई हैव टोल्ड अबाउट द बैंकिंग स्टॉक और SBI बेसिकली, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव नज़र दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट की पोजीशन देखिए, हम मैं जो बात करता हूँ अगर मैं 15 मिनट 5 मिनट के बेसिस पे, आप तो टाइमिंग नहीं है। कल सुबह सुबह अगर आपको बुल में ही बैठना है ना कि बियर में बैठना है, ठीक है ना, तो बुल में जाके आप काम कर सकते हो। कल सुबह देखते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी गैप अप नहीं ओपन होता है तो कहीं ना कहीं हम बाई की साइड में बैठेंगे, बियर के साइड में बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, लेट से कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ऊपर ओपन है, तो वेट करेंगे एक छोटा सा करेक्शन के लिए। तब जब करेक्शन आएगा इसी रेंज के आसपास आएगा तब जाके बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ था निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। और दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे इसकी ये जो वीकली कैंडल अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वीकली कैंडल ये देख पा रहे हो। अरे यार ये तो इनविजिबल हो गया। ओके, ये जो वीकली कैंडल है इसकी हाई कितना है 480। so it's trying to trade above the 480। so I think the tomorrow is the day tomorrow is the day कि हम निफ्टी जो है ना 480 के, मुझे नहीं लगता 480 के आसपास ओपन होगा। we may think कि भाई निफ्टी should open at least 19,500 level as closing is the very good if you are talking about the today's price, today's situation. So closing is the extremely good। तो let's see tomorrow। और वैसे चंद्रयान 3 का जो आज जो लैंडिंग है
बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव माहौल बनता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी आ जाइए बैंक निफ्टी के ऊपर भी हो, तो बैंक निफ्टी के अगर मैं लेके चलूँ तो आज इतनी बढ़िया रैली हुआ है। तो कल मैंने एक ही चीज़ कहा था, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में अगर देखूँ तो मैंने कहा था कि शुड वेट फॉर द शॉर्ट पोजीशन, तो जब बनेगा तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर गया, और ये सुबह सुबह मैं एक लाइव वीडियो बना नहीं पाया था, तो यहाँ से मुझे 44,000 जैसे ही ऊपर सस्टेन करने लगा। तो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से एक अच्छी रैली आएगी, वो जो चीज़ हुआ भी, ठीक है ना। तो 5 मिनट चार्ट में भी पॉजिटिव दिख रहा था, 15 मिनट चार्ट में हर जगह पॉजिटिव दिख रहा था। तो वो काम नहीं, वो लाइफ इतना आसान नहीं हो पाता कि हर वक्त हम जब मैं ब्रेकआउट दे तब उसी वक्त आके फिर लाइव बनाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू थिंक, ओके। सो कम टू द डेली चार्ट। सो डेली चार्ट में अगर इसकी देखेंगे, क्लोजिंग इज द मतलब कैंडल स्विंग इज द वेरी 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 गुड। एंड ये जो वीकली का हाई लोअर लो था ना, ये देखिए लोअर लो था, ये ही ब्रेकआउट। तो एक जो एक्सपेक्टेशन था कि यार हो सकता है कि 43,500 तक आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, वीकली का हाई के ऊपर ब्रेक कर चुका है। तो जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था कि ये राइट शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। तो हम राइट शोल्डर की तरफ चल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची डालूँ तो कहाँ तक लेके चल सकते हैं, तो मोटा मोटी अगर आप लेके चलोगे तो 45,000 से लेके 45,200 तक एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। तो माहौल जो रहेगा पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव सिनेरियो, हर चीज़ पॉजिटिव रहेगा, उसमें कोई डरने की चांस नहीं है। तो 45,000 टू 40,000, 45,200 यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कल एक चीज़ मैंने कहा था कि एक स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिए, वो है वन एंड ओनली SBI। तो SBI देखिए कल की क्लोजिंग कहाँ थी, 568, आज देखिए 577। So which is the very showing very very good positive. Today's high is 578. So I think it should touch at least 590 to 600 level in coming days. So we got a inverse head and shoulder pattern near the strong resistance zone, strong support zone, you can say strong demand zone, you can say. So I think this is the bullish pattern, and this is your demand area. So जब बुलिश पैटर्न के साथ अगर बुलिश पैटर्न के साथ डिमांड जोन मिल जाता है तो वी में एक्सपेक्ट ए गुड रैली। बट वन थिंग वी हैव टू, वी कैन नॉट इग्नोर द अदर पैट व्हिच इज द इफ यू केयरफुल, इफ यू सी द केयरफुल, मतलब लॉन्गर टर्म चार्ट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द लॉन्गर टर्म चार्ट, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे। so here you are getting that this is your ending of the diagonal kind of pattern. so pattern जो कह रहा है कि यहाँ पे end हो चुका है, so which is near the all time high. so this is the basically trying to make a right shoulder pattern. if you think in other way like this way, this is the purely daily chart pattern, this is the left shoulder head, then it's trying to make a right shoulder. so that's why I'm telling you that I cannot matlab more confidence to hold this stock for the longer term. if you have invested in before near the 400 380 level, as told before, so you should not be worried about your portfolio or about your stocks. So this is not the area to book profit, because the as I have told many times, the buy SBI, forget about the 5 years, at least 4 to 5 years. Until now you are getting the 50% of kind of return at this time. But if you're thinking to invest at this level, so I think you have to rethink again. But point is not, my point is a simple picture is not clear. You can invest at least 5%, not the 50% of your totally portfolio, और जितना आप चाहते हैं वो उतना इन्वेस्ट मत कीजिए, उसके 5 to 10% यू कैन इन्वेस्ट। अगर आप 100 रुपीज़ SBI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट 5 to 10% एट, मतलब मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग द मिनिमम।
मैक्सिमम 5 to 10%, क्योंकि हाई लेवल पे अगर यहाँ से गिरता है तो मार्केट, तो फिर तो अच्छे लेवल पे हो सकता है कि 450 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। सो वहीं पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज SBI इज़ अ गुड स्टॉक एंड और इसमें क्या बताऊँ, 4040 यहाँ पे मैंने बताया था 405 के आसपास या 10 के आसपास, तो 1% की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। और यहाँ पे गेल में देखिए बड़ी रैली, देखिए वन थिंग आई एम टेलिंग यू, क्या यहाँ पे इफ गर्ल सस्टेन्स above the 120 level, then we will get the 40% kind of rally in this particular stock. So I'm basically at this time I'm focusing on the large cap stock, not the mid cap and small cap. I know that good breakout we are getting, and but kind of scenario जो चल रहा है ना निफ्टी बैंक निफ्टी, so I'm not interested to buy those mid cap and small cap stock, but I am very much comfortable to invest in large cap stocks. Okay, so GAIL, Tata Power. So Tata Power, be careful. Here we have supply zone, so be careful. Okay, DVS Lab, again we have the supply zone. This area I have told many times before, from this level to told you to invest. So 39 to 4000 is the supply zone. So I think in coming days we will get again the 3800 level. So HDFC Bank ट्रेडिंग नियर द डिमांड जोन। आज देखिए यहाँ पे ये आपका डिमांड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो अनदर डिमांड जोन, तो यहाँ पे भी डिमांड जोन मिल रहा है, बट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट शोइंग द वेरी वेरी बुलिश इन कमिंग डेज। यू हैव टू लुक सी द पैटर्न कि यहाँ पे ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी वीकली चार्ट के में अगर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई कैंडल नहीं बना है जो मैं आपको बोल दूँ सर जी यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा अभी के लिए तो बहुत बड़ा पास वही एक छोटा सा अच्छा वाला करेक्शन हो, तो फिर वो बनता है एक छोटा ये के लिए, ठीक है ना। डॉलर में गिरावट नहीं हो रही है, ये चीज़ देखिए, डॉलर एकदम से 130, बट यहाँ पर डॉलर में गिरावट नहीं हो रही है। दूसरी जगह अगर आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर में, तो मैंने कहा बोला था कि गोल्ड में सिल्वर में बाई करने के लिए 72,100 और यहाँ से 72,800, तो करीब करीब 700 पॉइंट की रैली मिल चुकी है तो यहाँ पर। और गोल्ड में भी वही चीज़ है। और देखिए कॉपर भी, आज की जो कॉपर है वो 3.79 का हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव तो माहौल तो बन चुका है वो है, बट डॉलर में अभी भी ब्रेकअप नीचे नहीं आ रहा है। तो कहीं ना मुझे लगता है कि डॉलर एक बार नीचे आना चाहिए, तो सारा पॉजिटिव ये सब मेटल सेक्टर में ही आपको आने वाले टाइम पे दिखेगा। क्रूड ऑयल के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि भाई सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो बी केयरफुल। तो वहाँ पे हमें सेलिंग दिखने के लिए मिले, एग्जैक्टली वही हो रहा है, सेलिंग एग्जैक्टली वही हो रही है, ठीक है ना। तो अभी क्रूड ऑयल को कुछ नहीं करेंगे। अब अगर दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ यूरोपियन मार्केट के बारे में बात करूं, तो यूरोपियन मार्केट भी वही चीज़ कह रहा है जो हमारे निफ्टी कह रहा है, भाई यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके एक बार ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और क्या डैक्स जो भी है एवरीथिंग शोइंग ए काइंड ऑफ अप ट्रेंड, अब जो वो हो भी रहा है, but as current trend showing some kind of 5OF, so may expect a kind of fall, then we'll see a bull, then think bear. So ये हो सकता है जो मैं अभी आपको बताया, ये भी हो सकता है। तो चलिए अगर मैं आपको डाउ जोन्स के ऊपर दिखाने की कोशिश करूँ थ्रू बोलाइंगर बैंड इन द वीकली चार्ट, सो यू विल गेट आइडिया कि हो क्या रहा है भाई यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट नथिंग इज ट्रेडिंग नियर द सपोर्ट जोन ऑफ द मिडिल बोलाइंगर बैंड। दिस इज योर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एरिया।
सो इज शोइंग कि भाई यहाँ पे जब आपकी डिमांड जोन एरिया के आसपास आ जाता है तो बड़े टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। यहाँ पे SPX देखिए, ये भी आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो मे टेक सम टाइम टू कंसोलिडेशन, देन विल थिंक कि अगेन बोलेंगे बस शोइंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये तो सारा चीज़ आपको मैंने बता दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक अच्छी रैली आना चाहिए इन टर्म्स, अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो इसके नीचे अगर ट्रेड होती है SPX डाउ जोन जो भी अभी चल रहा है, अगर इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उड़ जाएगा कि देखो यहाँ से भी बाउंस बैक आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। बट फिर भी क्वेश्चन यहाँ से जो अभी भी स्ट्रेंथ है और उससे ज़्यादा फॉल होने के बाद, गिरने के बाद फिर अगर तेज़ी होता है तो फिर वही स्ट्रेंथ पहले की तरह नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, हमें बाय की पोजीशन तो बनानी है, फिर भी वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द अदर मार्केट कंडीशन। वहाँ पे गया अभी तो मार्केट कंडीशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ गुड। ये देखिए वीकली का जो लोअर लो बना रहा था ये आपका निफ्टी, अभी ये ब्रेकआउट करने की तैयारी में 482 हो सकता है कि अभी 255 अभी बजा है, तो हो सकता है कि आज इंट्राडे में या इसके ऊपर आज क्लोजिंग हो सकता है। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी जैसे बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है, तो 44,500 के आसपास क्लोजिंग दिया, बहुत आई एम वेरी हैप्पी। एंड बिकॉज आई हैव द पोजिशन इन द SBI, so that's why I'm very happy. And I'm getting the good handsome profit in this SBI. I told you to invest near the 565 or 555 level, so let's see क्या होता है। Okay then, thank you so much.